बच्चों, आज आप लोग के लिए 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए गणित का एक नया अध्याय लेकर आया हूँ, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें द्विघात समीकरण के उपयोग और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है जो, और उसके साथ ही साथ इसका डिराइव किसने किया जो पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण का डिराइव यानी कि खोज बेबीलोनियों को बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने इसका यानी कि प्रारंभ में सबसे पहले डिराइव किया। तो उस द्विघात सूत्र को श्रीधराचार्य के नियम भी के नाम से जाना जाता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण कहते हैं किसको है जो। तो द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? तो वे बहुपद जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो तथा a डज नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका वैसा यानी कि समीकरण या बहुपद जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए और a डज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जैसे ही 0 होगा 0 गुना समथिंग 0 हो जाएगा, तो फिर द्विघात समीकरण ये बचेगा नहीं, ये तो बन जाएगा फिर रैखिक समीकरण। तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, अर्थात a b c होना चाहिए जो वास्तविक संख्या का सदस्य होना चाहिए। ये a b c काल्पनिक संख्या नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्म पर जितने भी समीकरण होगा वह द्विघात समीकरण होगा। जैसे एक एग्जांपल की अगर बात करी जाए, जैसे x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। चाहे x प्लस 1/x बराबर 2, ये भी द्विघात समीकरण होगा। जैसे इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा x, तो x इंटू x x² होगा और 1 इंटू 1 1 होगा। इधर से कितना हो जाएगा 2, तो x² प्लस 1 और 2 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, 2x को इधर ले आएंगे तो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। और यह है जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है। तो ये x² प्लस bx प्लस c, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, तो ये द्विघात समीकरण है। अर्थात जो समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म पर रहेगा वह द्विघात समीकरण होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बात किया जाए कि 0 इंटू x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ये सही आंसर होगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ देखिए x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 0 है, तो a बराबर 0 आ गया। देखिए हम लोग लिखे हैं परिभाषा में कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ जैसे ही ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, फिर 6x प्लस 5 बराबर 0 होगा, अर्थात 6x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि घात 2 नहीं है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिख रहा है कि 3x प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 5, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हम लोग इसको सोल्व करके देखेंगे कि कैसे द्विघात समीकरण है कि नहीं, जो पता चल जाएगा। तो इसको पहले a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ना, तो a² यानी कि 3x का स्क्वायर कितना होगा 9x², फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2ab का फॉर्मूला होगा तो 2 a का स्थान पर 3x और b का स्थान पर 2 होगा। इधर 5 है तो 5 हो गया, तो 9x² प्लस 4, इधर कितना हो गया 2 3 6, 6 दूना 12, तो प्लस 12x बराबर 5, 5 को इधर ले आएंगे तो 9x² प्लस 12x प्लस 4 माइनस 5 बराबर 0, तो 9x² प्लस 12x यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 होगा बराबर 0। और यह जो समीकरण आया यह x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है। यहाँ
a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a का वैल्यू 9 है। साथ साथ यहाँ 9, 12 माइनस 1 है जो वास्तविक संख्या है, इसीलिए यह भी द्विघात समीकरण है। अनदर एग्जाम्पल देखिए, जैसे लेते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जैसे लिखते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो देखिए सोल्व करने के बाद पता चलेगा। तो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2x, 2 गुना 4x रहेगा, सोल्व करेंगे इसको। तो इधर से क्या होगा, x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इधर से माइनस 4x हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल होगा, 4x को इधर लाएंगे तो 4x प्लस 4x, इधर कितना हो जाएगा 0, तो 8x बराबर 0। अब यहाँ से x बराबर भी 0 कर सकते हैं, तो इसमें द्विघात समीकरण ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस x स्क्वायर प्लस वो x, तो यहाँ x स्क्वायर का जो गुणांक a है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 0 है, तो a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें 0 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अर्थात ओवरऑल अगर बात करी जाए तो जो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हो तथा a डज नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर अगर नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे अगर बात किया जाए एक और एग्जांपल, जैसे 3x स्क्वायर लिख लिए प्लस 5x और प्लस √5 माइनस में अगर दे दिए बराबर 0, तो क्या यह द्विघात समीकरण है? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये जो 5 है, √5, ये रियल नंबर नहीं है। √5 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हम लोग द्विघात सूत्र पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए द्विघात सूत्र का डिराइव करेंगे। द्विघात समीकरण सोल्व करने के लिए 3 विधि है, एक गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा द्विघात सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्विघात सूत्र। देखिए कैसे द्विघात सूत्र को हम लोग डिराइव करते हैं। तो पहले सबसे पहले तो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म लिख लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, तो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है। अर्थात इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका हमें सोल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो a को हटाएंगे, तो a को हटाने के लिए दोनों तरफ a से भाग देना होगा। तो लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ a से भाग देने पर तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इधर भी a से भाग दिए, इसमें भी a से, यहाँ भी a से और यहाँ भी a से a कैंसिल आउट हो गया, तो x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a बराबर नथिंग अपॉन समथिंग इक्वल टू नथिंग। उसके बाद क्या होगा, इसको x के हम लोग लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर जो 2ab, तो 2 a के स्थान पर x हो गया और b के स्थान पर कुछ अपने मन से डिसाइड करना, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अनुमान लगाना है कि 2x को कितना से मल्टीप्लाई करें कि bx/2 आ जाए। इसमें तो 2 है नहीं, तो 2 को हटाने के लिए 2 नीचे रखना पड़ेगा, साथ साथ नीचे a लाने के लिए नीचे a भी रखना पड़ेगा और साथ साथ ऊपर b लाने के लिए ऊपर b रखना पड़ेगा। तो a आपका हो गया 2ab, a स्क्वायर जो 2ab जो b स्क्वायर होता है, तो b के स्थान पर कितना हो गया, b/2a हो गया, तो b/2a के होल स्क्वायर हो गया। और देखो a स्क्वायर जो 2ab प्लस, अब इतना b/2a के होल स्क्वायर इसमें नहीं था ऊपर वाला समीकरण में, लेकिन हम b/2a के होल स्क्वायर इस समीकरण में जोड़ दिए, तो बैलेंस करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए इतना घटाना भी पड़ेगा। तो b/2a के होल स्क्वायर इसमें हम लोग घटाएं, और पहले से कितना था c/a है, तो c/a हो गया बराबर 0। अभी भी ये समीकरण पहले जितना दिया गया उतना ही है। जैसे
जैसे b बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस में, b बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस में, ये दोनों को हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो ऊपर वाला जितना है उतना ही ये नीचे वाला बच जाएगा। लेकिन हमें एक फॉर्म पर लाना है, इसीलिए इसको हम लोग इस टर्म में चेंज किए हैं। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर जो 2ab जोड़ b स्क्वायर, ए स्क्वायर जो 2ab जोड़ b स्क्वायर, ये कौन सा फार्मूला का है? तो a प्लस b के होल स्क्वायर के फार्मूला के फॉर्म पर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर। a हो गया x, अब b हो गया b बटा 2a, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। एक बराबर के दोनों तरफ अगर हम टर्म लिख रहे हैं तो ऐसा में इंप्लाइज का साइन लगा सकते हैं। तो यहाँ इंप्लाइज का साइन लगा दीजिए, जिसका मतलब होता है या अथवा। बाकी बचा कितना? ये b बटा 2a के होल स्क्वायर बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो b बटा 2a के होल स्क्वायर और c बटा a को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस c बटा a हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? x प्लस b बटा 2a के होल स्क्वायर, यहाँ b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 2 के स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस c बाई a। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो x प्लस b बटा 2a के होल स्क्वायर बराबर, यहाँ एलसीएम ले लिए तो हो गया 4a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर माइनस, यहाँ a से a के लगेगा तो 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac। उसके बाद क्या करेंगे? a स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो इधर से कितना था? x प्लस b बटा 2a के होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, इतना था। स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो x प्लस b बटा 2a इधर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो x बराबर क्या होगा? ये प्लस b बटा 2a है तो उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस b बटा 2a होगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस और यहाँ से स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac और 4 का वर्गमूल हो गया 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल हो गया a। यहाँ से x बराबर 2a, फिर से एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac और इस फार्मूला को ही हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र, इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र। और इस फार्मूला को सबसे पहले डिराइव भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने किए, श्रीधराचार्य। इसीलिए इसे श्रीधराचार्य का नियम भी कहा जाता है। अब द्विघात समीकरण है तो इसका 2 शून्यक होगा, तो 2 शून्यक, एक अल्फा होगा और एक बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा बराबर क्या होगा और बीटा बराबर क्या होगा? तो अल्फा में प्लस ले लेते हैं तो माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और बीटा में माइनस ले लेते हैं तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b, यहाँ प्लस के माइनस था तो अभी माइनस लेना है तो माइनस स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये द्विघात समीकरण का 2 मूल हो गया। नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।